और मंदशंद जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। समझ जाओ। खैर दोस्तों, मैं मजाक कर रहा था। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तू सब्सक्राइब करो और खुशियां बांटो। अब बिना टाइम वेस्ट किए आपको सुनाते हैं एक नई डरावनी कहानी। अंत तक देखना ताकि आपको पूरा मजा आए। लव यू। चलिए शुरू करते हैं। निशा का गहरा अंधेरा जंगल को अपनी बाहों में समेटे हुए था। ठंडी हवा की सरसराहट और जंगल की रहस्यमय आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। चार दोस्त रजत, सीमा, अरुण और सिया लंबे समय बाद एक साथ समय बिताने के लिए एक घने जंगल में कैंपिंग ट्रिप पर आए थे। उन्होंने जंगल के बीच में एक सुरक्षित जगह चुनी थी, तंबू लगाया और एक बड़ा कैंप फायर जलाया। कैंप फायर की रोशनी में चारों के चेहरे चमक रहे थे। रजत ने अपने बैग से कुछ खाने की चीजें निकाली और सबने मिलकर रात का खाना खाया। खाने के बाद सभी ने अपने अपने मन की बातें साझा करनी शुरू की। अचानक अरुण ने प्रस्ताव रखा कि क्यों न वे डरावनी कहानियां सुनाएं। ये जंगल और कैंप फायर का माहौल इसके लिए एकदम सही था। सभी ने हामी भर दी। सिया ने सबसे पहले कहानी शुरू की। उसने एक पुराने खंडहर की कहानी सुनाई, जहां एक भूतनी का साया मंडराता था। कहा जाता था कि उसने अपने प्रेमी का इंतजार करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। सिया की कहानी सुनकर सभी थोड़े सिहर गए। इसके बाद सीमा ने एक और डरावनी कहानी सुनाई, जिसमें एक रहस्यमयी आदमी का जिक्र था जो रात में राहगीरों को परेशान करता था। जैसे ही सीमा की कहानी खत्म हुई, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सबने ध्यान दिया, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। रजत ने कहा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर भी सबके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अरुण ने कहा, चलो अब मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी इस जंगल की है। उसने कहानी शुरू की। कहा जाता है कि इस जंगल में एक आदिवासी जनजाति रहती थी। उनके देवता ने उनसे नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया। अब वे आत्माएं इस जंगल में भटकती रहती हैं और रात में शिकार की तलाश करती हैं। अरुण की कहानी के बाद जंगल में अजीब आवाजें और बढ़ गईं। अब सबको लगने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सिया ने कहा कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यह जगह अब सुरक्षित नहीं लगती। रजत ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि डरो मत, ये सिर्फ उनके डर की उपज है। कुछ भी नहीं होगा। तभी कैंप फायर की लपटें अचानक बुझ गईं। चारों ने देखा कि फायर के पास एक रहस्यमयी छाया खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सभी ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया और अपने अपने रास्ते भागने लगे। अरुण ने सबसे कहा कि एक साथ रहो, नहीं तो वे बिछड़ जाएंगे। लेकिन डर के कारण सब अलग अलग दिशाओं में भाग गए। जंगल की घनी झाड़ियों और अंधेरे में उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा था। सीमा की चीख सुनाई दी, बचाओ, लेकिन किसी ने उसकी चीख का जवाब नहीं दिया। रजत भागते भागते एक खाई में गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह होश में आया, तो उसने देखा कि वह एक पुराने खंडहर में है। खंडहर के अंदर उसे सिया और अरुण भी मिले, जो पहले से वहां फंसे हुए थे। सिया ने रोते हुए कहा कि यह वही खंडहर है, जिसकी कहानी उसने सुनाई थी। उन्हें यहाँ से निकलना होगा। अचानक उन्होंने देखा कि खंडहर के दरवाजे पर वही रहस्यमयी छाया खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अरुण ने कहा कि यह वही आत्मा है, जिसकी उसने कहानी सुनाई थी। तीनों ने मिलकर भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। छाया अब उनके बिल्कुल करीब थी। सिया ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और कहा कि यह ताबीज उन्हें बचा सकता है। सिया ने ताबीज को हवा में लहराया और अचानक से एक तेज रोशनी चमकी। छाया गायब हो गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों ने दौड़कर खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे खंडहर से बाहर निकले, सूरज उगने लगा था। उन्होंने देखा कि सीमा भी सुरक्षित बाहर आ गई थी। चारों ने एक दूसरे को गले लगाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। रजत ने कहा कि यह रात उन्हें कभी नहीं भूलने देगी। यह एक भयानक अनुभव था, लेकिन वे सब सुरक्षित थे। चारों ने कैंपिंग का सामान उठाया और गांव की ओर चल दिए। वे जानते थे कि इस अनुभव ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया था, लेकिन इस जंगल में दोबारा आने की हिम्मत अब किसी में नहीं थी। जंगल के रहस्य और आत्माओं की कहानियां शायद सिर्फ कहानियां ही हों, लेकिन कभी कभी ये कहानियां हकीकत का रूप भी ले लेती हैं। इस कैंप फायर की रात ने चार दोस्तों को यह सिखाया कि कभी कभी कहानियों का डर असली होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव पहुंचने के बाद चारों ने अपने अपने घर जाकर आराम किया। अगले दिन रजत ने अपने बैग में कुछ अजीब सी चीजें देखी। उसके बैग में कुछ पुराने सिक्के और एक पुराना जर्जर नोटबुक था।
नोटबुक में उसी आदिवासी जनजाति की कहानियां और श्राप के बारे में लिखा था। रजत ने जब ये बात अपने दोस्तों को बताई तो वे फिर से डर गए। अरुण ने सुझाव दिया कि उन्हें इन सिक्कों और नोटबुक को गांव के पुजारी को दिखाना चाहिए। पुजारी ने उन्हें बताया कि ये चीजें बहुत पुरानी हैं और इस पर एक श्राप है। उसने उन्हें सलाह दी कि वे इन चीजों को उसी जगह पर वापस रखें जहां से ये मिली थीं। रजत, सिया, अरुण और सीमा ने मिलकर एक बार फिर जंगल की ओर रुख किया। इस बार वे और भी सतर्क थे। जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने उन चीजों को उसी खंडहर में वापस रखा। जैसे ही उन्होंने ये किया, जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई और एक आवाज आई, तुमने हमें मुक्त कर दिया। अब हम शांति से सो सकते हैं। चारों ने राहत की सांस ली और वापस गांव लौट आए। लेकिन इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। अब वे जानते थे कि कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनके पीछे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। समय बीतता गया और वे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। लेकिन उस रात की यादें हमेशा उनके दिलों में बसी रहीं। वे जब भी मिलते, उस भयानक रात और खंडहर की कहानियां एक दूसरे को सुनाते और हंसते, लेकिन उनके दिल में एक सवाल हमेशा रहता, क्या वे सचमुच उन आत्माओं को मुक्त कर पाए थे, या फिर यह केवल एक शुरुआत थी।